हेलो प्यारा भर्तियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया जो आपका सीईटी का पेपर है ना, सीईटी का पेपर, उसके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट जी के लिए आया के आए हैं जो 15 क्वेश्चन के साथ हैं। और सभी बच्चों ने जो कमेंट किया ना कि सर हमें जो कृषि के रिलेटेड है जो भी क्वेश्चन वो भी बताएं, तो हमने ये सोचा कि जो भी बच्चे जो कृषि के रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो मेन आपके बनते हैं ना जीके के, वो मैं लेकर आया हूँ आज। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी ये कृषि के क्वेश्चन है ना, ये आपके सोल्व होने वाला है, ठीक है ना। और एक नंबर आपके कृषि वाला पक्का होने वाला है। और जो एक छत्रिया वाला है ना, छत्रिया, राजस्थान की छत्रिया, वो भी एक क्वेश्चन पक्का होने वाला, ठीक है। इस 15 क्वेश्चन के साथ मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका 3 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपके सामने का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गए। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ठीक है ना। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो है लुरबो किसे कहते हैं। राजस्थानी भाषा में जो लुरबो किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर है खेत के निरंतर घास पात को उखाड़ना, ऑप्शन नंबर बी है खेत में तैयार फसल को काटना, ऑप्शन नंबर सी है पशुओं को चराने का स्थान, ऑप्शन नंबर डी है खेत में चारों ओर दीवार। आप तो जानते हो खेत में चारों ओर दीवार किस लिए काटी जाती है, जो पशुओं के बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए आपके खेत में चारों ओर दीवार या जो तार किए जाते हैं, तार भी कैसे, जालियां, आजकल तो जालियां होती है ना, जालियां करी जाती है। जो आपके है ना लुरबो है ना, वो खेत में अनावश्यक पौधे है ना, अनावश्यक पौधे, उसे उखाड़ने के लिए क्या जाता है, वो बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, ठीक ना। और मैं बता दूं अनावश्यक पोषक को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, जल्दी बताइए। खरपतवार, खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है अनावश्यक पौधों को, ठीक है ना। जो ये खरपतवार क्या करते हैं, जो मेन पौधा होता है ना उसे है ना वो पनपते नहीं है। ये खरपतवार होने के कारण जो मेन पौधा था वो पनपता नहीं है, इसलिए इसे खरपतवार को हटा दिया जाता है। इसे खुदाली या रूली, रूली रूली एक कहती है जो कस्सी की कहते हैं, इसे कस्सी कहते हैं। और जो वैज्ञानिक भाषा में इसे रूली कहते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, रूली किसे कहते हैं और कस्सी को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सभी को आना चाहिए इस बार। चिल गाड़ी शाब्दिक अर्थ होता है, चिल गाड़ी, ये अभी जो ट्रेंडिंग में गाना भी चल रहा है चिल गाड़ी वाला, इसे कैसे कहते हैं, जल्दी बताइए। ये वन रक्षक में भी आया क्वेश्चन है, वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है रेलगाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज को, ऑप्शन नंबर सी मोटर गाड़ी को, ऑप्शन नंबर डी है बैलगाड़ी को। जो आपका है ना चील गाड़ी आपकी हवाई जहाज होती है। ये हवाई जहाज चील की तरह होती है और वो भी उड़ती है और चील भी उड़ती है, ये शाब्दिक अर्थ तो लगा लेना चाहिए हवाई जहाज, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा में शेखावटी क्षेत्र में कुएं का नाम, स्थानीय भाषा में कुएं का नाम क्या है। जो राजस्थानी भाषा है उसमें शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं, जल्दी से कमेंट करें। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है ना। उसमें कुएं का स्थानीय नाम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर है जहड़, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी नलकूप, ऑप्शन नंबर डी है बावड़ी। जो आपका राइट आंसर हो जाए जहड़ हो जाएगा, जहड़, ठीक है ना। और जहां पर ज्यादातर नलकूप और तालाबों से, नलकूप और तालाबों से इससे सिंचाई शेखावटी क्षेत्र में ज्यादा होती है, ज्यादातर नलकूप से, नलकूप, ठीक है। कूप यानी कुआ, नल यानी नहर, नल यानी नहर, कूप यानी कुआ, ठीक है ना। यह ध्यान रखना आपको, इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का अर्थ आस्य, लोकाई का आस्य, इसे एक है ना मोसर भी कहते हैं ना, मोसर। ये क्वेश्चन मेरे मोसर में एक बनाया हुआ है, मोसर किसे कहते हैं। और इससे लोकाई तो आप तो जानते ही हो, मोसर और लोकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन में शादी भोज को, ऑप्शन में सी है मृत्यु भोज को, ऑप्शन में सी है आदिवासी देवी को, ऑप्शन में सी है कृषि का प्रकाप। जो आपका लोकाई है ना, ये या मोसर समझ ले, इसे मोसर भी दे सकते हैं या लोकाई भी दे सकते हैं। इसमें अंडरलाइन में ऐसे करके मोसर कहा जाता है, मोसर। इसे आपका मृत्यु भोज कहते हैं, है ना, मृत्यु भोज। आपके सामने आपका पांचवा क्वेश्चन है। खेत में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पट्टा क्या कहलाता है। जो मतलब आपको जमीन को समतल करते हैं, एकदम मतलब रेउल में लाते हैं, उसके बाद में उसे भूमि को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं या आपकी किताबी भाषा में उसे क्या कहते हैं। अब तो जो समतल है ना वो तो हिंदी भाषा में कहते हैं, पर जो वैज्ञानिक भाषा है या आपकी जो किताबी भाषा में उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुहाग, ऑप्शन नंबर बी है चाड़, ऑप्शन नंबर सी है होलिया, ऑप्शन नंबर डी है हल तो आप जानते हो, हलिया आप जानते हो, आपका राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बी होगा। अगला क्वेश्चन छठा।
जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जो आपका राइट जो छठा क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है और हर बार बीएसटीसी में, पीटीटी में और आपकी सीईटी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताएं। इसका ऑप्शन नंबर ए है डींग, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़। जो आपका जल महलों की नगरी है और डींग को कहते हैं। ये एक अलग शैली में बनी हुई है। जो डींग के जल महल है ना, ये एक हिंदू शैली में बना हुआ है डींग का महल, ठीक है ना। ये एक अजीब सी शैली है। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, कुनेर दुर्ग का निर्माण कब किया गया? कुनेर दुर्ग, कुनेर किसकी शासक थी? भरतपुर शासकों का। कुनहर भरतपुर शासकों का शास्त्रिक या वास्तविक स्थल था कुनहर। ऑप्शन में 1754, ऑप्शन में बी है 1523, ऑप्शन में सी है 1425, ऑप्शन में डी है 1352। जो आपका राइट आंसर होगा 1754 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1754 कुनेर। आपके सामने आपका आठवां क्वेश्चन, नीमराणा का ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माण कब किया गया? नीमराणा, ऑप्शन नंबर है 1454, ऑप्शन नंबर बी है 1423, ऑप्शन नंबर सी है 1425, ऑप्शन नंबर डी है 1464। जो आपका राइट आंसर 1464 हो जाएगा। और जो बच्चे को क्वेश्चन आता है ना, वो साथ साथ में कमेंट करते रहे। भाई कमेंट में पीछे नहीं रहना है। मैंने कहा क्या, कमेंट में आप सभी को पीछे नहीं रहना है और जो भी क्वेश्चन आते हैं आप जल्दी जल्दी से कमेंट करें, जैसे आपका स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन की ओर। 10 खंभों की छतरी किस जिले में? यह क्वेश्चन मैंने बताया हुआ, बहुत बार बताया हुआ, जल्दी से बता दे जब तक मैं पानी पी रहा हूं। हाँ बोले भाई। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। 10 खंभों की छतरी आपकी कहां पर है? जल्दी बताएं। 10 खंभों की छतरी आपकी जोधपुर है, जोधपुर। अब मेरे को बताना, जोधपुर की स्थापना किसने की? स्थापना राव जोधा द्वारा। कब की गई? 1459 ईस्वी में। यहां पर मेहरानगढ़ किला है, गढ़ किला, जो कौन सी पहाड़ी पर बना है? मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ किला बना है, ठीक ना। यहां पर एक चिड़ियाटूक पहाड़ी क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसे जो सुबह में बनाते थे और शाम को यह बिखर जाता था, जब तक यहां पर एक चिड़ियानाथ जी या चिड़ियानाथ जी या चिड़िया बाबू जी के नाम से इस दुर्ग का नामकरण हुआ था ना, चिड़ियाटूक पहाड़ी, ठीक है ना। यहां पर एक चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता प्रसिद्ध मंदिर है चामुंडा माता। एक सिणधर चौकी में मारवाड़ राज शासकों का राज तिलक होता था यहाँ पर, ठीक है ना। मारवाड़ राज शासकों का राज तिलक होता था, ठीक है ना। और जो बीकानेर की स्थापना किसने की? बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका किसका पुत्र था? राव जोधा का। और आंवला बावला की संधि किसके बीच हुई? आंवला बावला, जल्दी बताए भाई। आंवला बावला की संधि जल्दी बताएं। आंवला बावला की संधि रणमल का पुत्र जिसमें मार दिया, आपको वो कहानी तो पता ही है। किस में? जोधपुर और जयपुर। ये किसने कराई? हंसाबाई ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देवीकुंड सागर की छतरियां कहां पर है? देवकुंड की सागर की छतरियां कहां पर? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। जो आपका राइट आंसर बीकानेर होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर बीकानेर। जल्दी जल्दी से इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम का टाइम है और पढ़ने का टाइम यही है, इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं करता हूं, जल्दी जल्दी चलता हूं। आपके सामने आपका 11वां क्वेश्चन है, पाटवों की हवेली कहां पर स्थित है? पाटवों की हवेली, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। पाटवों की हवेली आपका जैसलमेर है। पीले पत्थरों से निर्मित है जैसलमेर, पीले पत्थर से निर्मित पाटवों की हवेली, ठीक है ना। जैसलमेर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर हवेलियों के लिए सेठ सेठानी की हवेली आपकी ब्यावर जिले में है, ब्यावर में। तिलपट्टी उद्योग आपका ब्यावर में है।
श्री सीमेंट कारखाना आपका ब्यावर में है, तेजाजी चौक आपके ब्यावर में है, लक्ष्मी मिल ब्यावर में है, दामोदर दास राठी की एक पोखरण वो भी ब्यावर में है, जो आपका एक वर्धमान विद्यालय एसडी गवर्नमेंट कॉलेज है जो दामोदर दास राठी द्वारा बसाई गई है, उसका भी ब्यावर में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ब्यावर का आपके सामने, आपका बार बार क्वेश्चन। राजस्थान में बड़बाग की छत्रियां कहाँ क्या अवस्थित है? बड़बाग की छत्रियां या बड़बाग का जो छत्रियां में किस राजवंश का जो शमशान घाट है? ऑप्शन में जयपुर, ऑप्शन में बी है जैसलमेर, ऑप्शन में सी है जोधपुर, ऑप्शन में डी अलवर। यह आंसर आपको देना, यह आंसर आपको देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर देता हूं और हर एक क्वेश्चन को अगले वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा, तब तक आपको सभी को आपको बताना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। बीती, ये लिखने में हो गई भाई, बीती नहीं बीती, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए आपकी शेखावटी बिल्कुल राइट आंसर होगा, शेखावटी। आपको सभी को पता है शेखावटी किसके लिए भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया शेखावटी, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, तभी आपको मजा आता है, तभी आपको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि जब पढ़ के आप आंसर दो वह नहीं, क्वेश्चन देके आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन देके आंसर आना चाहिए, तब आपको पढ़ने में मजा आए भाई। ठीक है ना, आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। मुंशी महारानी की छतरी, मुंशी महारानी की छतरी, ऑप्शन में शेखावटी, ऑप्शन में बी है जैसलमेर, ऑप्शन में सी है जोधपुर, ऑप्शन में डी अलवर। जो आपके मुंशी महारानी की छतरी है ना अलवर में, किसके द्वारा बनाई गई? विनय सिंह द्वारा, मुंशी महारानी की छतरी विनय सिंह द्वारा बनाई गई है। ठीक है ना, और आपको बता दूं एक हरी रानी सैल कुमार, हरी रानी की छतरी कहां पर है? हरी रानी की भूमि, सॉरी हरी रानी की भूमि सुलंबर। ठीक है ना, सुलंबर याद रखना, ये नया जिला है सुलंबर। आपके सामने आपका अंतिम क्वेश्चन 15वां। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहां पर रखा हुआ है? ऑप्शन में सिटी पैलेस महल, ऑप्शन में बी खेतड़ी महल, ऑप्शन में सी हर्ष की पहाड़िया सीकर, ऑप्शन में डी है लोक पैलेस उदयपुर। जो हर्ष पहाड़िया सीकर में आपका जीण माता का मंदिर है, हर्ष भैरव का मंदिर है, जो दोनों भाई बहन का मंदिर है सीकर में ही है ना। खेतड़ी में आया जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। लोक पैलेस उदयपुर आपको ये भी बताया लोक पैलेस उदयपुर किसके लिए फेमस है, और सिटी पैलेस में आपका जो है चांदी के पत्थर रखे गए हैं। वेलकम, अगले वीडियो मिलती है इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए थे ना, इन 15 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगले वीडियो में मिलती है इसी प्रकार की वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा, राधे राधे। अगले वीडियो में मिलती है इसी प्रकार की वीडियो के साथ। ठीक है ना।